तो माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया है इन एपिसोड्स को जो अपन ने पिछले दिनों किए हैं, और आज अंतिम एपिसोड है इसका। और यूं भी कर सकते हैं कि 18वां चैप्टर अपन जब करेंगे तब उसको भी एक बार कवर कर लेंगे, टर्निंग पॉइंट। देखिए, भगवत गीता शुरू कहाँ से होती है? अर्जुन के बॉडी कॉन्शियसनेस से, देहात्मा बुद्धि से शुरू होती है ना। 15वें अध्याय आते आते तक ममे वांछित जीवे लोके महेश्वरा तक में हम आत्मा है, यहां तक ये सब बातों को समझा दिया गया है, मतलब सोल कॉन्शियसनेस तक में ला दिया गया। और फिर आगे के चैप्टर्स में क्या सिखाया गया? कृष्ण कॉन्शियस होना। तो जहां जहां पे ये टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां से देहात्म बुद्धि से आत्म शुद्धि की ओर, कि हम आत्मा हैं, इस बात को रियलाइजेशन हो रहा है, और इस आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। और इस आत्म साक्षात्कार में जाकर के ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती 1854 की ओर जब हम जा रहे हैं, फिर उसमें अगला पार्ट क्या आता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते पराम। मतलब जो सबके प्रति समान भाव रखता है, जो समदर्शी है, और जो प्रेजेंट मोमेंट में जो जीता है, न कोई पास्ट का रिग्रेट है, न कोई फ्यूचर की एंजाइटी है। ठीक है, तो उन श्लोकों को कहा गया है टर्निंग पॉइंट। और इसीलिए उन सिलेक्टेड श्लोकों पे अपन ने चर्चा करी है, पूरे चैप्टर्स को अपन ने रिवाइज नहीं किया है। जहाँ से सबसे ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता थी, उन श्लोकों को फोकस किया है। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, व्हाई दीज श्लोकास आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स इन भगवद गीता। थैंक यू वेरी मच। हरे गुरुवै नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। तो हम कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट्स इन भगवद गीता as it is, chapters 15 to 17। तो मुख्य विषय को हम टच करते चलेंगे, एक एक अध्याय में क्या क्या मुख्य बातें करी गई उन पर अपन चर्चा करेंगे। अध्याय 15 में मेरी पहचान क्या है, अध्याय 16 में मेरा चरित्र कैसे बन रहा है, अध्याय 17 में मेरी श्रद्धा और प्रेरणा किस गुण में है। ठीक है, तो इन तीनों अध्यायों में हम एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझ सकते हैं। वो कैसे, आगे समझते हैं। तो पहली है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से बना कैरेक्टर, कैरेक्टर से बना मोटिवेशन, है ना, पहचान, पहचान से बना चरित्र, चरित्र से बनी प्रेरणा। ठीक है, तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हम कौन हैं और हमारा वास्तविक संबंध किससे है। 16वें अध्याय में वे बताते हैं कि उस पहचान के अनुरूप हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। अरे बोल, कंटिन्यू कर सकता हूं? ठीक है, ओके।
तो मैंने पिछला जो भी कुछ बोला थोड़ा सा अपने आप में रिवाइज करूंगा मैं, क्योंकि मैं कुछ जरा उलझ गया। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, कि हम और हमारा वास्तविक संबंध किससे है। 16वें अध्याय में वे बताते हैं कि उस पहचान के अनुरूप हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। 17वें अध्याय में वे बताते हैं कि हमारी श्रद्धा, तपस्या, दान और यज्ञ किस गुण से प्रभावित हैं, या कहें कि किन किन गुणों से प्रभावित है ना, या किस गुण से प्रिसाइजली। तो अब इसकी पूरी भूमिका को अपन समझते हैं और शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवद गीता अध्याय 15, अध्याय 16 और 17वें अध्याय के हम टर्निंग पॉइंट्स पे विषय पे चर्चा करेंगे। इसमें व्यवहारिक तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे, और इन अध्यायों में केवल दर्शन नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर हमें प्रदान होता है। तो हम अपने आप से 3 प्रश्न निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। क्या क्या प्रश्न है? मैं वास्तव में कौन हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं किस प्रकार का व्यक्ति बन रहा हूं। नंबर 3, मेरे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के पीछे मेरी वास्तविक प्रेरणा क्या है। ठीक है, तो इन 3 प्रश्नों के ऊपर हमको चिंतन इन अध्यायों में करने का अवसर मिलता है। तो कई बार व्यक्ति भगवान के विषय में जानता है, शास्त्र पढ़ता है, पूजा भी करता है, परंतु उसका चरित्र और उसकी प्रेरणा अभी भी संसार से प्रभावित हो सकती है। इसलिए गीता केवल सूचना नहीं देती, गीता परिवर्तन चाहती है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहती है। गीता का उद्देश्य केवल हमें नॉलेज, ज्ञान देना या नॉलेजेबल बनाना नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म्ड या चेतना में परिवर्तन लाना है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि अध्याय 15 में पुरुषोत्तम योग के बारे में हमने जाना। तो इसमें पहला टर्निंग पॉइंट आज के इसमें है कि मैं इस संसार का नहीं हूं। तो अध्याय 15 की शुरुआत एक अत्यंत सुंदर रूपक से होती है। क्या रूपक है वो? जो पहले 4 श्लोकों में जिसके बारे में चर्चा हुई है 15.1 से लेकर 4 तक में, जो है उल्टा अश्वत्थ वृक्ष। तो भगवान इस संसार की तुलना एक अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। इसकी शाखाएं तीनों गुणों से पुष्ट होती हैं। इसके विषय रूपी अंकुर है और इसके कर्मानुबंधी मूल नीचे तक फैले हुए हैं। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप यहां स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। न इसका आदि है, न अंत है, और न इसका आधार। इसलिए इसे असंग शस्त्र अर्थात आसक्ति रहित वैराग्य से दृढ़ शस्त्र से काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर इस संसार में वापस नहीं आता।
तो इस संसार, ये जो संसार है, ये वास्तविक आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जैसे तालाब में वृक्ष का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वैसे ही भौतिक जगत में हमें वास्तविक आनंद, प्रेम और स्थायित्व की छाया खोजते हैं। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन उसे शरीर और संबंधों में खोजते हैं। हम स्थायित्व चाहते हैं, लेकिन अस्थायी वस्तुओं में खोजते हैं। और हम सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन नश्वर संसार में खोजते हैं। मतलब जो टेम्पररी है उसमें से वो खोज रहे हैं। तो यहां एक मुख्य टर्निंग पॉइंट हमको समझने की जरूरत है कि संसार को अपना स्थायी घर मानना ही भ्रम की शुरुआत है। जब तक हम संसार के इस वृक्ष को वास्तविक आश्रय मानते हैं, तब तक अटैचमेंट्स राग बना रहेगा। भगवान इस वृक्ष को असंग शस्त्र से काटने के लिए बता रहे हैं। मतलब कैसे? डिटैचमेंट से। इसका अर्थ संसार छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि संसार के प्रति गलत ओनरशिप और आसक्ति को त्यागना है। तो डिटैचमेंट डज नॉट मीन अबंडनिंग ड्यूटी। पहले इसको मैं हिंदी में समझा देता हूं। मैंने क्या कहा कि अपनी जो ड्यूटी है उसको, उस पर इतना फोकस अपना होना चाहिए कि हमारे अटैचमेंट्स बिल्कुल आड़े नहीं आना चाहिए, तभी आप अनुभव करेंगे उस डिटैचमेंट को। ठीक है? कई बार हमारे डिटैचमेंट को मतलब हम इस तरीके से समझ लेते हैं, वैराग्य भाव को हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ छोड़ो छाड़ो, छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। ऐसा नहीं है। ठीक है? अपनी ड्यूटी करते रहना है। तो डिटैचमेंट मीन्स अबंडनिंग फॉल्स ओनरशिप। जो हमने हर छोटी छोटी चीजों की या अपने ही विचारों की ओनरशिप ले रखी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारे विचार भी आ कहां से रहे हैं। हम जो देखते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, और हम जिस कंपनी में होते हैं, जिस एसोसिएशन में होते हैं, और यहां तक कि हमारे विचार जो हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, वो आज बीते हुए समय से लेकर के पिछले जन्मों तक के जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके आधार पर भी हमारे विचार होते हैं। लेकिन इन विचारों की हम क्या करते हैं? सेंस ऑफ ओनरशिप ग्रहण कर लेते हैं। मेरे विचार, है ना? जबकि देखा जाए आपके अपने खुद के विचार होते ही नहीं है। वो सब किसी ने आपके ऊपर पेंट करे हुए हैं। आपके विचार अपने होते नहीं है। और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया में हम सब बातें क्या करते हैं? रिसर्च की, सर्च, एवरीथिंग इज रिसर्च्ड, क्योंकि ऑलरेडी ओरिजिनली तो सारी चीजें शास्त्रों में मौजूद है भाई, है ना? हमें उसको खोजना है, और उसको खोजने को ही हम कहते हैं रिसर्च। ठीक है? अगले सेक्शन पे समझते हैं। भगवत गीता के 15.5 जो वास्तविक मुक्ति की योग्यता के बारे में बात करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवर्तत का मान। द्वंद्वेर विमुक्ताः सुख दुख संगेर गच्छात मूढ़ाः पदम व्ययम तत्। जो लोग मिथ्या प्रतिष्ठा
और मोह से मुक्त हैं, और जिन्होंने आसक्ति के दोष पर विजय पाली है, जो निरंतर आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हैं, जिनकी भौतिक कामनाएं समाप्त हो चुकी है, और जो सुख दुख जैसे द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे मोह से रहित होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो यह श्लोक बताता है कि मुक्ति के लिए केवल संसार से बाहरी दूरी पर्याप्त नहीं है, आवश्यक है मिथ्या प्रतिष्ठा से मुक्ति, मोह और आसक्ति पर विजय, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता, भौतिक कामनाओं का क्षय, सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठना। याद करिएगा, भगवान ने सबसे पहली सबक हमको 2.14 के माध्यम से यही दिया था। मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते वाले श्लोक में यही कहा था कि जिस प्रकार से आपके जो सुख और दुख है वो चूंकि सेंस ऑर्गन से जनित है, आपके विचारों से जनित है। अच्छा सोचोगे तो बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छा ढूंढ लोगे, और जब निगेटिव सोचोगे तो कितनी अच्छी से अच्छी परिस्थितियां क्यों ना हो, आप उसमें भी कुछ ना कुछ खराबियां ढूंढ लोगे। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन से जनित है उसके आधार पे अगर हमारे विचार है तो उनको हमको सहन करना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न हाउ टू टॉलरेट दोज थिंग्स। और इसीलिए हमारे जो सुख और दुख है वो बेहद टेम्पररी नेचर के हैं। वो सर्दी ठंडी बरसात ऐसे मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो हम प्रायः अटैचमेंट की बात करते हैं, परंतु उससे पहले भगवान निर्माण कहते हैं कि मान की इच्छा से मुक्त होना। निर्माण, मान पाने की इच्छा से मुक्त होना। कई बार हमारी सबसे बड़ी आसक्ति वस्तु नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी आसक्ति होती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मान, रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन और पोजीशन, ये सब सटल अटैचमेंट्स हैं। भगवत गीता के 15.7 में बहुत महत्वपूर्ण बात एक आती है, जीव का सनातन संबंध। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में स्थित जीवात्माएं मेरे ही सनातन अंश हैं, ये भगवान बता रहे हैं। वे प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों से संघर्ष करती हैं। और यह श्लोक अध्याय 15 का हृदय है, इट्स सेंट्रल फोकस। भगवान कहते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है, इट्स पार्ट एंड पार्सल। जीव मेरा सनातन अंश है। तो इसका अर्थ है हमारा संबंध कृष्ण से नया नहीं है। हम कृष्ण के सर्वेंट बनने वाले नहीं हैं। हम कृष्ण के सर्वेंट बनने वाले नहीं हैं। हम गलत, या हम यूं कहें कि मूलतः उनके शाश्वत सेवक हैं।
हम कहते हैं कि हमें दास बनना है, अरे बनना नहीं, अब तो है ऑलरेडी दास है। बनना क्या है, जो जो है उसको बनना क्या है। हाँ, हम पहचानते नहीं है इस बात को, ये अलग बात है। ठीक है, तो ये ना सोचें कि हमें दास बनना है, बनने की जरूरत नहीं, आप दास ऑलरेडी हैं। जानने की जरूरत है। ठीक है, तो हमें मूलतः हम तो शाश्वत सेवक हैं, और यहां अंश का अर्थ यह नहीं कि जीव भगवान का पूर्ण विस्तार या भगवान के समान सर्वशक्तिमान है। जीव भगवान का गुणात्मक अंश है, अर्थात उसमें चेतना और आध्यात्मिक स्वभाव है, परंतु वह भगवान की अनंत शक्ति और पूर्णता के समान नहीं है। जैसे अपने पहले भी चर्चा करी है, सत्य चित्त आनंद, जीव का भी सत्य चित्त आनंद है और भगवान भी सत्य चित्त आनंद है, लेकिन हम लिमिटेड एडिशन है, वो अनलिमिटेड एडिशन है। ठीक है, तो यहां का टर्निंग पॉइंट समझना है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम पूछना बंद करते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। ऐसे पूछते हैं, भगवान मेरे लिए क्या करेंगे। जब हम ये पूछना बंद कर देते हैं और पूछना शुरू करते हैं कि मैं भगवान का हूं, मैं उनके लिए क्या करूं, और यही आइडेंटिटी शिफ्ट है। तो भगवत गीता के 15.8 और 9 में शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। शरीरम यद वाप्नोति यच्छ उपक्रम तिरीश्वरः ग्रहीत्वात्मैतानि संयान्ति वायुर्धनिवा शयात। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसिनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान् पुंसेवते। जब जीवात्मा एक शरीर प्राप्त करती है और फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, तब वह मन सहित इंद्रियों को अपने साथ ले जाती है। अक्सर हम ये कहते हैं ना, हम क्या लाए थे जो क्या ले जाएंगे। नहीं, हम पिछले जन्मों से अपना मन बुद्धि अहंकार लेके आए थे, और इस जन्म में जो मन बुद्धि अहंकार डेवलप कर रहे हैं वो हम आगे अगले जन्म में भी, अगले शरीर में भी लेके जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको इस बात को समझना पड़ेगा। तो इंद्रियों को अपने साथ ले जाती हैं, जैसे वायु फूलों से सुगंध लेकर जाती है। मन के अधीन होकर जीव कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक के माध्यम से विषयों का अनुभव करता है। भगवान बताते हैं कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, परंतु आत्मा स्वयं शरीर नहीं है। बाल्यावस्था बदली, यौवन बदला, वृद्धावस्था आएगी, शरीर भी बदलेगा, परंतु आत्मा वही रहती है। और यह समझ हमारे जीवन की अनेक एंजाइटीज को कम कर सकती है। फिर भी
इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर की उपेक्षा की जाए। शरीर को भगवान की सेवा का साधन समझकर उसकी उचित देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, भगवद गीता के 15.15 भगवान हृदय में सर्वस्यम चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानोर्मपोहनम च वैदेश्च सर्वोर में वेद्यो वेदांत कृद्भिः देव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मरण आते हैं और सभी वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूं। तो कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं और हमारा स्मरण, हमारा ज्ञान और विस्मरण सब कुछ भगवान की व्यवस्था और भगवान की अनुमति से होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य के कर्म और उत्तरदायित्व समाप्त हो जाते हैं, बल्कि परमात्मा भीतर से मार्गदर्शन और अनुमति देते हैं, जबकि जीव अपने चुनावों के लिए उत्तरदायी रहता है। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री विल? ठीक है, मुझे लगता है जिनको यह प्रश्न है उनको उत्तर मिल चुका होगा। और यह एक अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट हमको समझना चाहिए कि हम सोचते हैं कि मैं अकेला स्ट्रगल कर रहा हूं, परंतु भक्त समझता है कि मेरे हृदय में परमात्मा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे परमात्मा मेरे साथ है। ये कौन सोचता है? भक्त सोचता है। तो हमारा जीवन की यात्रा सॉलिटरी नहीं है, हम कभी भी अकेले नहीं होते। 15.18 की चर्चा करेंगे, भगवद गीता 15.18 पुरुषोत्तम योग में, यस्मात् शरामति तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नश्वर जीवों से परे हूं और अविनाशी ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूं। अविनाशी, ब्रह्मा जी को मत समझना, अविनाशी ब्रह्म की बात हो रही। ब्रह्म मतलब आत्मन की बात हो रही है। ठीक है, मैंने इसलिए उसको रिपीट करा कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में आप गलत साउंड अगर हो रहा हो तो आप मिस रिपीट ना कर जाएं। ठीक है, अविनाशी ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हूं। और इसीलिए याद करिए, भगवान को हम तीन तरह के, तीन ट्रांसेंडेंटलिस्ट के अलग अलग लेवल में बताए गए हैं। एक है जो ब्रह्म पे ब्रह्मज्ञानी होते हैं, दूसरे हैं जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, और तीसरे जो है वो जो हाईएस्ट है। इसीलिए इस श्लोक के आधार पर जो है एक हायर लेवल निकल के आता है, क्योंकि मैं नश्वर जीवों से परे हूं और अविनाशी ब्रह्म से भी श्रेष्ठ हूं। तो जीव से श्रेष्ठ होना तय हो गया। इसलिए संसार और वेदों में मैं पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, पुरुषों में उत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं। तो भगवान
क्षर और जीवों और अक्षर ब्रह्म दोनों से परे और श्रेष्ठ हैं। इसलिए वे पुरुषोत्तम, पुरुष में सर्वोत्तम अर्थात परम पुरुष कहलाते हैं। अर्थात हम जीव हैं, प्रकृति अलग शक्ति है और भगवान इन सबके परम नियंत्रक तथा परम आश्रय हैं। तो अध्याय 15 का जो सार निकल के आता है, अब उस पर फोकस करेंगे। 3 बातें याद रखें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का सनातन अंश हूं, कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सर्वोत्तम है। ठीक है, तो कुछ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस क्या निकल के आते हैं। मेरी डेली लाइफ में कौन सी चीज मुझे इस संसार को परमानेंट मानने पर मजबूर करती है। ठीक है, अध्याय 16 पे चर्चा करेंगे। अब देवासुर संपद विभाग योग, देव और असुर संपद योग। ठीक है, टर्निंग पॉइंट 2 की बात होगी। अब मैं क्या बन रहा हूं, असुर बन रहा हूं या देवी संपदा प्राप्त कर रहा हूं। यदि अध्याय 15 बताता है कि मैं कौन हूं, तो अध्याय 16 पूछता है यदि मैं भगवान का अंश हूं तो मेरा चरित्र कैसा होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा प्रमाण केवल ज्ञान नहीं है। कैरेक्टर इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। कैरेक्टर इज द विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने प्रयास करता हूं आपके लिए। कैरेक्टर मतलब चरित्र। जो आपका चरित्र है वो आपके आध्यात्मिक रियलाइजेशन, आध्यात्मिक रियलाइजेशन मतलब जैसे जैसे आप शास्त्रों समझना चालू करते हैं, जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं, आपके चरित्र में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में देवी गुणों की चर्चा हुई है। भगवान देवी गुणों की विस्तृत सूची देते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि न योग व्यवस्थित स्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिर्पेशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। तेजः क्षमा धृति शोच द्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीं भिजात स्य भारत। तो हे भारत, देवी संपदा लेकर जन्मे व्यक्ति में निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या और सरलता होती है। उसमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दूसरे की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, नम्रता,
लज्जा और चंचलता का अभाव भी होते हैं। उसमें तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस, प्योरिटी, किसी के प्रति शत्रुता न रखना और आध्यात्मिक अभिमान का अभाव होता है, जिसको मैं अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन में कहना चाहूंगा, ही नोज इट वेरी वेल दैट आई डोंट नो। वो जानता है कि मुझे नहीं पता है, बहुत कुछ नहीं पता है। इन गुणों को लिस्ट की तरह नहीं, मिरर की तरह देखना है, आईने की तरह देखना है। प्रश्न यह नहीं है कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, प्रश्न है कौन सा गुण कृष्ण चाहते हैं कि मैं अभी डेवलप करूं। हम इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय के भी जब हमने रिवीजन किया था तब भी आया था। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं कि 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक, 13 to 20th श्लोक का, वी मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वालिटी, ईच एंड एवरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी विच गॉड लव्स। अगर आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो उन क्वालिटीज को हमने डेवलप करना चालू करना चाहिए। ठीक है, तो देवी और असुरी प्रवृत्ति के बारे में चर्चा हो रही है। भगवान आसुरी गुणों का भी वर्णन करते हैं। क्या क्या गुण आते हैं? दंभो, दर्पो, अभिमानश्च, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। 16.4 वाला ये श्लोक था जिसमें वो कहते हैं, हे पार्थ, आसुरी संपदा लेकर जन्मे व्यक्ति में दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान होते हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हम कुछ गुण जो है अपने पिछले जन्मों से भी लेकर के आते हैं, पिछले जन्म से नहीं, पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारा इन गुणों को डेवलप करने के लिए संघर्ष निरंतर बना रहता है। और ये शास्त्र पढ़ने से हमारे जो वो सब आवरण जो हमने इतने जन्मों जन्मांतर में चढ़ाए हैं, उन आवरणों को उतारने में हमको आसानी होती है, सहूलियत होती है, समझ में आता है कि हमने कैसे जीना चाहिए। तो यह एक बहुत ही सटल पॉइंट है, बहुत सूक्ष्म बात है जो अपने को समझना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ केवल अत्यंत दुष्ट व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इन सब गुणों में से कुछ न कुछ गुण हम सब में हैं। जब मैं अपने जीवन का केंद्र स्वयं को बना लेता हूं, तब आसुरी टेंडेंसीज शुरू होती हैं। देवी जीवन कहलाता है आई बिलोंग टू कृष्ण, और आसुरी मनोवृत्ति कहती है एवरीथिंग शुड रिवॉल्व अराउंड मी, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द घूमना चाहिए। आई शुड बी द सेंट्रल फोकस। ठीक है, भगवत गीता 16.7 क्या करना है और क्या नहीं तो चर्चा करता है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
उनमें न शुद्धता होती है और न उचित आचरण और न सत्यता होती है। यानी उन्हें पता नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप एक बात को देखिएगा, अभी हमने जाना था कि भगवान हम सबके हृदय में स्थित है, लेकिन जब हम ये असुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं तो वो भगवान आपसे बात करना, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जिसने जिंदगी में पहली बार सिगरेट पिया था, जिसने पहली बार दारू पिया था, जिसने पहली बार पाप किया था, उसके अंदर से कोई भी पाप किया था, जैसे अपन जानते हैं 4 जो महापाप होते हैं, झूठ बोलना, मतलब गैम्बलिंग, कभी भी आप कोई बगैर झूठ बोले कोई गैम्बलिंग कर सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं बगैर झूठ बोले? नहीं खेल सकते। नो मीट ईटिंग, मतलब हमारी कंपैशन को हम कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। नो इलिसिट सेक्स, मतलब हमारी प्योरिटी को हम कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। और नो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब चाय कॉफी भी हमारे पर भारी पड़ते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियस होने से रोकते हैं। और ये 4 ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जो है डेवलप करना हमें अत्यंत आवश्यक है। और यही धर्म के 4 पिलर से, फिर से दोहराता हूं, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या, तपस्या जो है नो इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी भी नहीं पीऊंगा, ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का तप हुआ, तपस्या हुई, है ना। दिन भर में जहां लोग 15-20 कप कॉफी पी जाते हैं, 15-20 कप चाय पी जाते हैं, और आपने आज एक निर्णय ले लिया कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, खत्म बात। ये भी एक प्रकार की तपस्या हुई। तो खैर ये सब चीजें बहुत बेसिक हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा और फोकस बढ़ाते हैं। तो आज के युग में सबसे बड़ा संकट इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, इंफोडेमिक का इरा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आई पड़ी है। सबसे बड़ा संकट है मॉरल क्लैरिटी की कमी। मॉरली हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की बहुत कमी है। बहुत कुछ टेक्निकली पॉसिबल है, परंतु स्पिरिचुअली बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए शास्त्र आवश्यक है। चलिए एक प्रश्न पूछता हूं कि शास्त्र क्यों हमें, अभी तक हम इतने चीजें पढ़ चुके हैं, पिछले 1.5-2 साल से हम पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ते हैं, तो ये बताएगा कोई कि शास्त्र में पढ़ना क्यों चाहिए? बताइए। बहुत बढ़िया बात है, भगवान के प्रति रति बढ़े, बहुत सुंदर बात है। मतलब हमारी श्रद्धा परिवर्तन प्रतिदिन होता रहे, है ना, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा पॉइंट, ताकि हम जान सके कि भगवान हमसे क्या कह रहे हैं, भगवान के क्या कमांडमेंट्स हमारे लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेल डन नंदी माता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, जब जानेंगे तभी तो मानेंगे, नहीं तो क्या होगा कि आज किसी ने कहा कि यहां चले जाओ तो वहां चले गए, किसी ने कहा वहां चले जाओ तो वहां चले गए, है ना। तो श्री प्रभुपाद ने रिलीजन की बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है, टू नो अबाउट गॉड एंड टू लव गॉड। भगवान से प्रीति करना, और भगवान से प्रीति हम कब कर पाएंगे, जब भगवान को बारे में जानेंगे।
और बताइए, और बताइए, आगे बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई आपने, बहुत अच्छी बात बताई। बढ़िया, आगे बताइए, और बताइए। ये मैं करेक्शन दे चुका हूं आपको, इससे पहले करेक्शन दे चुका हूं। दास बनना नहीं, हम तो दास हैं, इस बात को पहचानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, करेक्ट। तो शास्त्रों में तुमको डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ पता चलते हैं। ठीक रिफाइनमेंट हो गया आपकी बात का माता जी? मजरी माता जी, आपकी बात का ठीक रिफाइनमेंट कर दिया मैंने, है ना? तो डूज एंड डोंट्स हमको जो है शास्त्रों के आधार पे ही पता चलते हैं। मॉरल्स एथिक्स की जो बातें होती है वो शास्त्रों से ही निकल के आती हैं। ठीक है, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि व्यवहार वो करो जो आप सामने वाले से अपेक्षा करते हो कि वो आपसे करे। एक लाइन में आ गई पूरी बात, है ना? लेकिन हम तो क्या है, अपने आप को सेंटर में जब रख करके चलते हैं तो सारा टाइम हमको इज्जत ही नहीं करते हो तुम हमारी, यार कैसे लोग हो? इज्जत का कटोरा लिए लिए घूमते हैं हम तो। इज्जत दे दो भाई, इज्जत दे दो, थोड़ी तो इज्जत दे दो हमको, है ना? और बताइए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा विचार, मतलब मजा आ रहा है बहुत बहुत। और बताइए, और विचार करिए। मेरे को अगर आप याद दिलाएंगे तो अपन एक सेशन इसके ऊपर करेंगे, व्हाई टू रीड स्क्रिप्चर्स। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोगों के विचार हैं। और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नहीं नहीं, शास्त्र में क्या है महत्व नहीं, हमको शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए। चलिए, तो मैं अभी आपको एक लाइन में एक लाइन में आपको आंसर दे देता हूं, जो मैं ढूंढ रहा हूं, जो पूरी बात का समराइज करता है। ठीक है, शास्त्रों को पढ़ने से हम, आप ये सब बातें हम चर्चा कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं पहली बात नहीं बोल रहा हूं। ये प्रश्न मैं हर बार जब जब यहाँ पे आता हूं इस एंगल पे, तो हर बार ये प्रश्न करता हूं, और जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो समझ गए हैं कि मैंने किस तरफ मेरा इशारा है। अभी इस समय बत्ती नहीं जल रही होगी, वो अलग बात है। शास्त्रों को हमको इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम संबंध, अभिधेय और प्रायोजन समझ सकें। भगवान से हमारा संबंध क्या है, भगवान, उसका अभिधेय, उसकी प्रोसेस क्या है, और प्रायोजन, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। ठीक है, भक्ति करने का गोल तो मालूम होना चाहिए ना, वो क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना? तो भगवत गीता हमको संबंध बताती है। अभी हमने पढ़ा ना, अभी 15-16 चैप्टर में क्या पढ़ा हमने, संबंध पता चला ना। अभिधेय, भागवतम हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि भगवान के बारे में जाने, और भगवान के भक्तों के बारे में जाने जिन्होंने भक्ति करी है। हम तो साधक हैं भाई, हमें उन भक्तों के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने भक्ति करी है, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे अमरीश महाराज, है ना? इनके बारे में जान के आपको प्रेरणा मिलती है ना? तो इसीलिए जो है हमको शास्त्रों को जानना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है नित्यम भागवतम सेवया, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 16 के 13, 14, 15वें नंबर का श्लोक, अहंकार की भाषा। इन श्लोकों में आसुरी व्यक्ति की मानसिकता का वर्णन है। रावण का कैरेक्टर याद रखिए, रामायण अगर आपने देखी हो तो याद आ जाएगा। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्यसे मनोरथम इदमस्ति दमणि
मे भविष्यति पुनर्धर्मन्। असो मया हतः शत्रुर निश्चय चाप रानीपण। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। आड़ो अड़यो भिज नवानस्मि कोन्य अस्ति सदृश्यो मया यक्षे दास्यामि मोद्यस्य इत्य ज्ञान विमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मैंने यह प्राप्त किया है और अब मैं अपनी यह इच्छा पूरी करूंगा, मेरे पास इतना धन है और भविष्य में और भी होगा, मैंने इस शत्रु को मार दिया है, इसको परास्त कर दिया है और दूसरों को भी परास्त कर दूंगा, मार दूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं धनी हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा। इस प्रकार वह अज्ञान से मोहित रहता है। और यह केवल धन की बात नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में भी ईगो आ सकता है। इसके प्रति हमको बेहद सजग रहना चाहिए। मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतनी सेवा करता हूं, मेरी इतनी सीनियरिटी है? लोग कहते हैं 20 साल हो गए, 25 साल हो गए कृष्ण कॉन्शियस में, कोई कहता 30 साल हो गए, मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अहंकार ग्रॉस से भी हो सकता है, ऐसी सोच से भी हो सकता है और स्पिरिचुअलाइज्ड भी हो सकता है, स्पिरिचुअलाइज्ड अहंकार भी हो सकता है। 16.21 को समझते हैं। 3 नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्माद् एतस्त्यम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा के विनाश की ओर ले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं प्रभु जी, आप तो कह रहे थे कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता मतलब अधोगति होती है। अभी हमें शरीर ह्यूमन का मिला था, मनुष्य की जीवन मिला था, और अधोगति में सुअर कुत्ता क्या बनेंगे मालूम नहीं। तो ले जाने वाले नरक के 3 द्वार हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। भगवान कहते हैं 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम क्या है? अनियंत्रित इच्छाएं। अनियंत्रित इच्छाएं का आपको मैं बहुत एग्जाम्पल इस लेवल का देना चाहूंगा कि मतलब उसको पाने के लिए हम अपना कुछ भी स्वाहा कर सकते हो, कुछ भी खोने के लिए उसको तैयार हो जाते हैं। कितने लोगों ने आपने कंटेम्पलेट किया होगा किसी रेपिस्ट की मानसिकता पर। बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल में मैं ले रहा हूं आपको, थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। जो रेपिस्ट होता है वो अपना सब कुछ खोने के लिए, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा भूत सवार होता है कि वो क्या कुछ खोने वाला है उसका अंदाजा उसको नहीं लगता है। तो अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहता है
और जब काम अनियंत्रित इच्छा, जब कोई नियंत्रित करने का प्रयास करता है, कोई लड़की उसका जब विरोध करती है तो गुस्सा आता है। और कई किस्से हमने जाने हैं, सुने हैं, समझे हैं, और कई अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जानते हैं हम कि कई बार उनका मर्डर तक कर दिया जाता है ना। तो भी म्यूट कर लीजिएगा जिनका थोड़ा सा। हाँ, तो क्रोध मतलब क्या? जो हमारी इच्छा है वो बाधित हो रही है। इच्छा बाधित होने पर प्रतिक्रिया होती है आपकी क्रोध के रूप में, और अगर वो इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ने लगता है, लालच बढ़ने लगती है कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। और इन तीनों का आपसी संबंध समझना चाहिए कि कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है, और कामना पूरी हो गई तो लोभ आता है। इसलिए मटेरियल डिजायर की कोई सेफ कंक्लूजन नहीं है कि आज मेरे को ये मिल गया है तो कल कुछ और चाहिए होता है। इसको अगर थोड़ा सा व्यवहारिकता के रूप में और अगर समझाने और एग्जांपल समझाने चाहूं तो क्रोध से पहले कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इसलिए जब क्रोध आता है या क्रोध आए तो अपने आप से पूछिए कि मेरी कौन सी एक्सपेक्टेशन टूट गई है, या कौन सी मेरी उम्मीद टूट गई है। लोभ आए, ग्रीड आए तो अपने आप से पूछिए कि मुझे वास्तव में कितना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, फिर मेरी बात को दोहराना चाहूंगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर ये आपने अपने जीवन का वो बना लिया तो आपको लोभ कभी नहीं आएगा। कामना आए तो पूछिए क्या यह इच्छा मुझे कृष्ण के निकट ले जाएगी या दूर ले जाएगी। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। शास्त्र प्रमाण के बारे में चर्चा करेंगे। यह शास्त्र विधि मूत्य सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्यवम व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विदर्शी। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छानुसार कार्य करता है वह न सिद्धि प्राप्त करता है और न सुख और न ही परम गति। इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका निर्धारण करने में शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण हो। शास्त्र विधि को जानकर तुम्हें इस संसार में अपना कर्तव्य करना चाहिए। अतः शास्त्र ही प्रमाण है। तो अब एक और टर्निंग पॉइंट समझते हैं कि आध्यात्मिक मैच्योरिटी का अर्थ क्या है, क्या होती है आध्यात्मिक परिपक्वता। मुझे क्या अच्छा लगता है से परिवर्तन क्या आना चाहिए, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। ये जो जर्नी है कि मुझे क्या अच्छा लगता है से कृष्ण को क्या अच्छा लगता है तक पहुंचना है, और यही सरेंडर की दिशा है। भगवान ने
अंतिम श्लोक आपने देखा होगा, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ के उस एक पहले श्लोक, पहला सबक जो भगवान ने दिया है 2.14, उसकी चर्चा हमेशा करता हूं, और एक अंतिम अभ्यास, अंतिम सबक जो हमको दिया है उसके बारे में चर्चा निश्चित रूप से करता हूं, और वो है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो सरेंडर है, वही ये सरेंडर की दिशा तभी आएगी जब हमें ये सोच में हमको आना चाहिए कि कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। वहां तक जब हम पहुंचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सरेंडर का असली मतलब है क्या, और वही सरेंडर की, वही समर्पण की सही दिशा है, आत्मनिवेदनम, है ना। अध्याय 17 पे चर्चा करते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग। तो टर्निंग पॉइंट नंबर 3, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, वाई एम आई डूइंग इट। लोग अक्सर ये पूछते हैं, लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं, या लोग अक्सर जो है, मैं कुछ समय पहले, कुछ साल पहले तक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कई सारे मंचों पर, कई सारे वीडियोस में भी मैंने चर्चा करी है, लेकिन एक बहुत छोटा सा सिद्धांत जिस दिन से समझ में आ गया है, उस दिन से मुझे लग गया कि ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम बहुत ही बेकार है। या एक सार में अगर मैं कहूं कि अगर हमको ये समझ में आने लग जाए कि व्हाट एम आई डूइंग, व्हाई एम आई डूइंग, मैं जो कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं, जितना बड़ा हमारा व्हाई डिफाइन हम करेंगे कोई भी चीज करने के लिए, वाई नामक प्रश्न जब तक हम स्पष्ट नहीं करते हैं, अगर जिस दिन हमको यह स्पष्ट हो जाए कि मैं किसी से या नंबर 1 प्रश्न है, मैंने विवाह करना क्यों है, नंबर 2 इस व्यक्ति से क्यों करना है, और इन प्रश्नों के उत्तर जितने हमको स्पष्ट होंगे उतने ही हम आजीवन पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे। परेशानी यह है कि हम इन प्रश्नों में पढ़ना ही पसंद नहीं करते, रैट रेस की तरह दौड़ रहे होते हैं। अरे भाई, रैट रेस में अगर जीत भी गए तो रहेंगे तो रैट ही ना। तो मैं जो कुछ कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, इसको जितना बेहतर परिभाषित करेंगे उतना शांत हो जाएंगे। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन के प्रश्नों का बहुत, हमारे प्रश्न अर्जुन ने जो पूछे, ये शास्त्र विधि मुत्य मुत्सृज्यत यजन्ते श्रद्धा यान्विताः तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमः। 17.1, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर भी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो भगवान बहुत खूबसूरत उत्तर देते हैं। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। 7.2, इसका अर्थ है देहधारी जीवों की श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होती है, और वह 3 प्रकार की होती, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और अब उसके विषय में आगे सुनो, ये आगे भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा भी 3 गुणों से के अनुसार होती है। तो भगवत गीता के 17 चैप्टर के 3 नंबर के श्लोक को समझना पड़ेगा। श्रद्धा
मनुष्य का निर्माण करती है। सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धां योग्यम पुरुषो यो यच्छेद्रः स एव सः। तो हे भारत, प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके अंतःकरण में स्थित गुण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, उसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। कहते ना, जिसकी जैसी श्रद्धा, वह बहुत ही अत्यंत पावरफुल स्टेटमेंट है ये, कि हमारी श्रद्धा हमारे निर्णय बनाती है। एक बार मैंने टेंपल में डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन भगवत गीता पे चर्चा किया था। इस बात के ऊपर बहुत जोर देके कहा था कि हमारी श्रद्धा हमारे निर्णय बनाती है और हमारे निर्णय हमारी आदत बनाते हैं और हमारी आदत हमारा चरित्र बनाते हैं और हमारा चरित्र हमारा डेस्टिनेशन बनाते हैं, हमारी गति बनाते हैं। तो प्रश्न है, मैं किसमें फेथ रखता हूं? मेरी श्रद्धा क्या है? मनी में, पोजीशन में, इंटेलिजेंस में, रिलेशनशिप्स में, माय ओन कंट्रोल, मेरा नियंत्रण में, या कृष्ण और शास्त्रों में? मेरी श्रद्धा कहां पे है? पांचों बिंदु आता है, भोजन के 3 गुण। भगवत गीता के 17 चैप्टर के 8, 9, 10 श्लोकों में चर्चा होती है कि भोजन भी कॉन्शियसनेस को प्रभावित करता है। तो 17.8 में सात्विक भोजन की बात की गई है। आयुः सत्वम, लोरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदया आहारः सात्विक प्रियाः। जो भोजन आयु, सत्व, बल और स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जो रसयुक्त है, जो स्निग्ध है, जो स्थिर है और हृदय को प्रिय होता है, वह सात्विक लोगों को प्रिय होता है। 17.9 की चर्चा करेंगे। राजसिक भोजन क्या होता है? कट्व लंब लवणा, ये विविधाहीनः आहार राज सस्येष्टा दुख शोकमय प्रदा। अत्यधिक कड़वे, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, रूखे और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। हम चाट खाने जाते हैं, अरे भैया थोड़ा चरखा डालना, इसमें और चरखा डालो जरा, बड़ा फीका फीका सा है। और वो कह रहा है कि अरे मैंने तो ऑलरेडी इसमें इतनी मिर्ची डाली हुई है, अब वो डलवाना चाहते हो? ज्यादा मिर्ची खाते हो क्या? और वे दुख, शोक और रोग उत्पन्न करते हैं। राजसिक भोजन दुख और रोग उत्पन्न करता है। 17.10 तामसिक भोजन की बात होती है 10वें श्लोक में 17वें अध्याय के। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत
उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन बहुत समय पहले पकाया गया हो, 4 घंटे से ज्यादा हो गया हो, जिसका रस समाप्त हो गया हो, दुर्गंध युक्त या बासी, जूठा या अपवित्र हो, वह तामसिक लोगों को प्रिय होता है। और यहां केवल न्यूट्रिशन की बात नहीं कही गई है। फूड अफेक्ट्स योर कॉन्शियसनेस। जो आपका भोजन है वो आपके चेतना को परिवर्तित करता है। भक्त के लिए भोजन का सर्वोच्च प्यूरिफिकेशन है कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद, मतलब भगवान का उच्चिष्टा पाना। और यह बात भगवत गीता के 9.26 में भी आती है, उसी से जुड़ती है यह बात। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयु प्रहतम अश्नामि प्रयातात्मनः। जो भक्त प्रेम और भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उससे प्रेम पूर्वक अर्पित भेंट को स्वीकार करता हूं। प्रेम पूर्वक। तो यज्ञ के 3 प्रकार के बारे में आगे चर्चा होती है, जो कि 17वें अध्याय के 11, 12, 13 नंबर के श्लोक में। तो 11वें नंबर श्लोक में सात्विक यज्ञ अफला का शीर्भियोग्यो विधि दुष्टो य इज्यते याश्च व्यमिति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना और केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है, वह सात्विक है। हम लोग भी जो है रोज एक यज्ञ करते हैं। बताना चाहेगा कौन सा यज्ञ की बात कर रहा हूं मैं? यस, करेक्ट। 16 माला का जप और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का फॉलो करना भी यज्ञ के तहत ही आता है। और वही ऑस्टेरिटी भी होती है हमारी, वही हमारी तपस्या भी है। ठीक है। तो 12वें श्लोक में आता है राजसिक यज्ञ के बारे में। अभी संन्यधाय तु फलम दंभ आर्थमपि चैव यत इज्यते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राज्यसम। तो हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा से या दिखावे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, सेटिंग्स कुछ चेंज हो गई। कैसे सेटिंग चेंज हो गई? हाँ जी। तो हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा से या दिखावे के लिए किया जाता है, उसे राजसिक जानो। 17.13 तामसिक यज्ञ विधिहीन मसृजष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि के विरुद्ध प्रसाद वितरण के बिना मंत्रों और दक्षिणा से रहित
तथा श्रद्धा विहीन हो उसे तामसिक कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग चाहे शादियों में हो चाहे कोई घर पे यज्ञ कराने के लिए पंडितों को बुलाते हैं और फिर उससे निगोशिएशन करते हैं। पंडित जी कहते हैं 21,000 रुपए, तो कहते हैं अरे प्रभु जी इतना 21,000 रुपया क्या बात करो, इतना रेट बढ़ गया क्या प्रभु जी? वो कहते हैं अच्छा जो आपकी श्रद्धा हो दे देना। तो वो 1,100 रुपए में रुखसत कर देते हैं कई बार। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि मंत्रों और दक्षिणा से रहित तथा श्रद्धा विहीन हो उसे तामसिक कहा जाता है। तो यहां स्पिरिचुअल लाइफ, आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं सेवा क्यों करता हूं? उत्तर दीजिएगा हर दिन इस प्रश्न को। रिकॉग्निशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, पोजीशन के लिए, या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए? हरि बोल। रोज प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप को दीजिए। बाहरी सेवा वही हो सकती है लेकिन इनर कॉन्शियसनेस उसे सात्विक, राजसिक या तामसिक बना सकती है। ठीक है। तो तपस्या के 3 स्तर 17वें अध्याय के 14, 15, 16 नंबर के श्लोक में चर्चा हुई है। भगवान शरीर, वाणी और मन की तपस्या के बारे में बताते हैं। शरीर की तपस्या जो कि 14 श्लोक में आती है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु और विद्वानों का सम्मान, शौच मतलब प्योरिटी, क्लीनलीनेस, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन्हें शरीर की तपस्या कहा जाता है। और जिस प्रकार राम भगवान ने एक पत्नी व्रत ले रखा था, उस एक पत्नी व्रत को भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है गृहस्थों के लिए। वाणी की तपस्या 17.15, मैं अपने गुरु महाराज को इस मामले में, यूं तो हर मामले में बहुत आदर्श मानता हूं, लेकिन इस श्लोक को पढ़ते टाइम जो है ऐसा हो नहीं सकता कि हम सबके दिलो दिमाग में अपने गुरु महाराज को हमने स्मरण ना करा हो, उनके बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व ना करा हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ऐसी वाणी जो किसी को अनावश्यक रूप से उद्विग्न न करे, एजिटेट मेंटली ना करे, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो और शास्त्रों का नियमित अध्ययन, इन्हें वाणी की तपस्या कहा जाता है। अब यहां शास्त्रों का नियमित अध्ययन क्यों कहा गया है? ताकि आप अपने आप को हर दिन करेक्ट कर सको कि मेरे साथ ये गलती हुई है, मेरे को अब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। वाणी ऐसी होनी चाहिए अनुद्वेग कर्म, जिसे अनावश्यक एजिटेशन, इरिटेशन किसी को न हो, सत्यम हो, सत्य हो, ट्रुथफुल हो, प्रियम हो, जो सबको पसंद आए, हितम मतलब हितकारी, कल्याणकारी हो,
स्वाध्यायाभ्यंसनम मतलब शास्त्र अध्ययन का अभ्यास हो। और बहुत बार हम कहते हैं मैं तो सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोलूंगा सबको, सत्य कड़वा होता है, बुरा लग जाएगा तुमको। परंतु गीता इस पर फिल्टर बता रही है, केवल सत्य पर्याप्त नहीं है। हमने कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना जो किसी को प्रिय या ना लगे या अप्रिय लगे, और वो भी हितकारी हो, अनुद्वेगकारी मतलब किसी को एजिटेट न करने वाला हो। तो कुछ बोलने से पहले 4 प्रश्न, 4 फिल्टर के थ्रू गुजरना चाहिए। नंबर 1, क्या यह सत्य है? नंबर 2, क्या यह आवश्यक है? नंबर 3, क्या यह हितकारी है? और नंबर 4, क्या इसे बेहतर तरीके से कहा जा सकता है? मन की तपस्या पे चर्चा अगले श्लोक में हुई है, जो 17.16 पे है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौन मात्म विनिग्रहम भाव संशुद्धिर्यति तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, सरलता, मौन, आत्मसंयम और भावों की शुद्धि, इन्हें मानसिक तपस्या कहा जाता है। और यहां मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। कई बार लोग जो है मौन व्रत किए हुए तो सब इसे लिख लिख के बात कर रहे हैं लोगों से। मौन का अर्थ है अनावश्यक मानसिक और वाचिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। कई बार हम जो है अनावश्यक चीजों को पढ़ते हैं, विषयासक्ति होती है, उसके बारे में जानते हैं, और उसके बाद जानने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद उसके ऊपर चर्चा करना चालू करते हैं। अरे देखो, ले बताओ, आजकल लोग हवाई जहाज पायलट उड़ाते हैं तो हवाई जहाज भी जो है गांजा पी करके उड़ा रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। इस पर विषय पर चर्चाएं होने लग जाती है ना। तो अव्वल तो अनावश्यक विषयों पर पढ़ना नहीं, विषयों में आसक्ति बनाना नहीं, और अगर बनाओ तो उसके ऊपर चर्चाएं करना नहीं। नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है उसको पता करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब उसके प्रति हम रिएक्शन देना चालू करते हैं और उस रिएक्शन को साझा करना चालू करते हैं सोशल मीडिया पे और अपने इर्द गिर्द लोगों से, और उसी को बोलते हैं प्रजल्पा। जल्पा और प्रजल्पा कभी याद दिलाइएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर प्रजल्पा क्या होता है, जल्पा क्या होता है? दान के 3 प्रकार, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पर हम जा रहे हैं। 17.20, 21 और 22, 20, 21, 22 नंबर के श्लोक में आता है। सात्विक दान 20 नंबर के श्लोक में है। दातव्य मिति यद्यानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तदात्मनम सात्विकम स्मृतम। दान देना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है, इट्स अवर ड्यूटी। इस कर्तव्य बुद्धि से बिना किसी प्रत्युपकार के, बिना किसी अपेक्षा के, उचित स्थान पर, समय पर, उचित समय पर, और पात्र को, उचित पात्र को दिया गया दान सात्विक कहलाता है। 21वें नंबर श्लोक में आता है इसी अध्याय के 17.21 में आता है राजसिक दान क्या होता है। यत्तु प्रत्युपकारथ फल उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। जो दान प्रत्युपकार की अपेक्षा से, फल की इच्छा से या अनिच्छा
मन नहीं है देने का, फिर भी दिया, और मानसिक क्लेश के साथ दिया जाता है, वह राजसिक कहलाता है। 17.22 तामसिक दान की चर्चा करता है। 22वां श्लोक जो है तामसिक दान पे बताता है। आदेश काले यदानम अपात्रे यश्च दीयते असत्कृतमव ज्ञातम ततात्म समुदायतम। जो दान अनुचित स्थान और समय पर, अनुचित समय पर अपात्र व्यक्ति को बिना सम्मान के या उपेक्षा के साथ दिया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। तो दान केवल पैसा नहीं है। हम समय का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, अटेंशन का दान करते हैं, हमारे ध्यान का, हम रिस्पेक्ट का दान करते हैं। सम्मान भी तो दान में दिया जा सकता है। फिर आता है बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन 17.23 23 से लेकर के 28 तक में, ओम तत्सत। अब ये चैप्टर क्लाइमेक्स की ओर जा रहा है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विद्यः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तेईसवें नंबर श्लोक में ओम तत्सत, ये परम सत्य के 3 सांकेतिक नाम माने गए हैं और इन्हीं के द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ स्थापित किए गए। तो भगवान आगे बताते हैं कि यज्ञ, तपस्या और दान जैसे कार्य ओम, तत् और सत के भाव से किए जाते हैं। सत मतलब सत्य, शुभता, ऑस्पिशियस, और आध्यात्मिक उद्देश्य का सूचक है। तो 28वें श्लोक में कहा गया है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तवत न तप्तम कृतम च यत् असद्धि आदित्य उच्यते पार्थ न च तत्प्रेयत्य नो देह इह। तो हे पार्थ, जो आहुति, दान, तपस्या या कोई अन्य कर्म श्रद्धा के बिना किया जाता है, उसे असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में और न ही परलोक में कोई स्थायी आध्यात्मिक फल होता है। और यह याद दिलाता है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक गतिविधि का अंतिम उद्देश्य सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। यदि यज्ञ, दान, तपस्या और सेवा श्रद्धा के बिना, फेथ के बिना की जाए तो एक्टिविटी धार्मिक दिख सकती है, लेकिन उसमें जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्पस नहीं दिखता और उसका आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। ठीक है, तो 3 अध्यायों की संयुक्त शिक्षा पर अब चर्चा करेंगे अगले 3-4 मिनट में कि अब तीनों अध्यायों को जोड़कर अपन देखते हैं। अध्याय 15 मेरी
पहचान शुद्ध करो। मैं शरीर नहीं, मैं कृष्ण का सनातन अंश हूं। अध्याय 16, मेरा चरित्र शुद्ध करो। देवीय गुण विकसित करो। काम, क्रोध और लोभ से सावधान रखो। 17 में, अध्याय 17 में मेरी मोटिवेशन शुद्ध करो। वाई को मेरे को स्पष्ट करते आए, मैं जो भी करूं वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हो। और एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला हम सब याद रख सकते हैं, राइट आइडेंटिटी will lead to right character, and right character will lead to right motivation, and right motivation will lead to right destination. सही पहचान से सही चरित्र का निर्माण, और सही चरित्र के निर्माण से सही प्रेरणा की प्राप्ति, और सही प्रेरणा की प्राप्ति निरंतर होते रहने से सही गंतव्य। और अब अंतिम आत्मनिरीक्षण पर चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा के बाद हम स्वयं से 3 प्रश्न पूछेंगे और प्रतिदिन इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास अपने आप को करेंगे। नंबर 1, मैं किस अस्थायी वस्तु को स्थायी मानकर पकड़े बैठा हूं। चैप्टर 16 से प्रश्न अपने आप को करेंगे। चैप्टर 16 का प्रश्न क्या होगा, मेरे जीवन में काम, क्रोध और लोभ में से कौन अधिक प्रभावशाली है। 17वें अध्याय से प्रश्न अपने आप को हम रोज पूछेंगे। मेरी सेवा और साधना के पीछे वास्तविक मोटिवेशन क्या है। तो समापन के रूप में अंतिम शब्दों में कि भगवत गीता हमें केवल राह नहीं बताती कि भगवान कौन है, वह हमें यह भी बताती है कि हम कौन हैं। फिर वह पूछती है कि हम क्या बन रहे हैं, और अंत में हम जो कर रहे हैं वह किसके लिए कर रहे हैं। और यदि उत्तर है कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे देवी चरित्र विकसित करना है और मेरी हर गतिविधि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, तो अध्याय 15, 16 और 17 का संदेश हमारे जीवन में उतरने लगा है। तो अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब सबके सामने रखना चाहूंगा। अध्याय 15 हमें संसार से अलग पहचान देता है। अध्याय 16 हमें दिव्य चरित्र देता है, और अध्याय 17 हमारी श्रद्धा और प्रेरणा को शुद्ध करता है। और यही हमें अध्याय 18 के पूर्ण सरेंडर, पूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्म निवेदनम, आत्म समर्पण के लिए तैयार करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वांछा कल्तुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को मैं आज विराम देता हूं। आपके जो प्रश्न हो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।